Everyone, today we have Ayush Shah, who is the CEO and founder at Udyog Shastra, and Ayan, co-founder and COO of Udyog Shastra. Hi, So, हमारे nice to guest, meet you, Sejal. yeah, nice to meet you too. Like you both are from So, different you say? backgrounds. Right, exactly. सो बेसिकली ये पहले से ही उद्योग शास्त्र पे वर्क कर रहा था Hmm. तो For like 2 years. हाँ फॉर लाइक फ्रॉम 2 years सो इसको चाहिए था एक को फाउंडर तो उसने मेरे को आइडिया शेयर किया और मेरे को भी पहले से एक स्टार्टअप पे वर्क करना था मुझे तो इसने मेरे को उसका आइडिया शेयर किया फिर हमने थोड़ा बैठ के डिस्कशन किया डिसीजंस लिए और फिर हमारा मतलब उसने मेरा पोटेंशियल जो जाना है कि Hmm. आर्यन ये सब कर सकता है देन ही चूज मी फॉर द को फाउंडर एंड आई आल्सो थिंक वी आर द बेस्ट टुगेदर लाइक Yeah. फॉर द कंपनी एंड स्टार्टअप आल्सो So, मैं हूँ आसाम से. मैं जब 13 साल का था तब से मैं लाइक वर्क वगैरह के फील्ड में हूँ. लाइक मैं जब 13 साल का था तब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ इन ऐप एंड वेबसाइट डेवलपमेंट. Hmm. तो मेरे को तब से कोडिंग आता था, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, सी शार्प, एवरीथिंग. Hmm. तो वो करके फिर मैंने एक क्लोथिंग ब्रांड भी स्टार्ट किया था बिफोर माय 10th स्टैंडर्ड एंड आई स्केल्ड इट टू 20 lakhs MRR Hmm. with 8% प्रॉफिट मार्जिन Hmm. लाइक एबिटा. Hmm. मुझे वो बंद करना पड़ा क्योंकि पापा मम्मी का प्रेशर आ रहा था कि Hmm. तू पढ़ाई पे फोकस कर, वरना एग्जाम का रिजल्ट खराब आएगा. 10th का रिजल्ट बहुत मैटर करता है. तो Hmm. मैंने क्या किया था, वो जो मेटा का कैंपेन्स होता है ना, Hmm. तो उसको मैंने रन करके छोड़ दिया था हाँ. फॉर लाइक 1 month. Okay. हमें क्या करना पड़ता है, कैंपेन्स को थोड़ा मॉडिफाई करते रहना पड़ता है, एनहेंस करते रहना पड़ता है, वरना वो कैंपेन्स डेड हो जाते हैं. Hmm. तो मेरा क्या हुआ, मैंने 1 महीने बाद चेक किया तो मेरा लॉसेस चल रहे थे. Hmm. तो मैंने उधर जाके कैंपेन बंद किया. उसके बाद वो ब्रांड ही बंद हो गया लाइक दैट. Okay. हाँ. तो उसके बाद 11th में आने के बाद मैं पहले फ्रीलांसिंग करता था ना, Hmm. तो मैंने कुछ लोग हायर किए. Hmm. लोग हायर करने के बाद मैंने एक कंपनी फॉर्म की, डू डेवलप करके, Hmm. जिसमें मैं वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, उसके बाद वीडियो एडिटिंग, जीएफएक्स और लाइक सीआरएम सॉफ्टवेयर फॉर बैंकिंग पर्पजेस, ईआरपी सॉफ्टवेयर, ये सब बनाता था. Hmm. तो अभी वो कंपनी चल रही है पर थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है. Hmm. और अभी मैं उद्योग क्षेत्र पे काम कर रहा हूँ विद हिम. Okay. सो दैट्स द थिंग. सो मैं जलगांव से हूँ और बेसिकली मैंने इससे पहले भी एक स्टार्टअप पे वर्क किया है टर्बो व्हील्स नाम करके जहाँ पे हम ऑनलाइन हॉट व्हील्स सेल कर सकते हैं. हॉट व्हील्स टॉय कार्स होते हैं बेसिकली डाइकास्ट तो उस पर वर्क किया है. बाद में फिर हमारा डिसाइड हुआ कि एक अच्छे स्टार्टअप पे वर्क करते हैं, तेरे पास भी पोटेंशियल है. तो फिर हमने डिस्कस किया अच्छे से और हम दोनों अभी एक उद्योग से करके प्लेटफॉर्म पे स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट आवर जर्नी. आप जलगांव से हो, मैं मलकापुर से हूँ. आपको पता है बुल्ढाना? ओके ओके हाँ. आई नो बुलंद. Yes. वहाँ सामने सामने रहते थे. हाँ जस्ट लाइक आई मीन 100 किलोमीटर्स. हाँ. ओह, 100 किलोमीटर की दूरी है. इतना Hmm. सही है फिर. पॉडकास्टर पहले ऐसे कॉल्स में ही पॉडकास्ट करते थे. You just need to have potential to start. That matters. कन्वर्जेशन अच्छा रखना चाहिए, Yes. Yes. लोगों को इंटरेस्ट आना चाहिए. Hmm. Actually, like there are other apps also. Means आपको पता होगा कि like India Mart and other means products are working in this field. So राइट. उद्योग शास्त्र उनसे अलग कैसे है? मतलब क्या अलग you are going to add in this? तो मैं पहले उनका बता देता हूँ कि वो लोग कैसे वर्क करते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम लोग कैसे वर्क करते हैं. Yeah, ओके. yeah, yeah. Okay. So the thing they are working on is a platform Hmm. where every business can list their business plus their products. Hmm. And जो खरीदने वाला है, हाँ. लाइक फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर लिस्ट हुआ इंडिया मार्ट पे, Hmm. तो वो मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर भी खरीद सकता है, होलसेलर भी खरीद सकता है और रिटेलर भी खरीद सकता है. Hmm. गॉट इट. प्लस उधर कोई पेमेंट मेथड नहीं है, तो वो लोग बस कॉल मतलब नंबर प्रोवाइड करते हैं. Hmm. और लाइक मैं अगर एक होलसेलर हूँ, मेरे को एक मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट लेना है, Hmm. तो उधर एक नंबर रहेगा मैन्युफैक्चरर्स का, तो उधर जाके नंबर में क्लिक करके वो कॉल करेंगे. फिर कॉल में सब लॉजिस्टिक वगैरह खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा, Yes. पेमेंट, लॉजिस्टिक, एवरीथिंग. Yeah. Hmm. और हमारे प्लेटफॉर्म और एक सबके प्लेटफॉर्म में सेम है. Hmm. तो हमारे प्लेटफॉर्म में क्या है, हम डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा मेन फोकस है डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर और जितने भी मिडलमैन आते हैं उनको कट ऑफ करना और मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट प्रोडक्ट रिटेलर के पास पहुंचाना. Hmm. By which retailer will get more margins Hmm. when they will sell the product to the customer.
एंड मैन्युफैक्चरर्स को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने में कोई वो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, टाइम एफर्ट, उसके बाद मनी भी इन्वेस्ट करना पड़ता है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने के लिए फॉर सर्टेन रीजन, वो उनका बच जाएगा। सो ये दोनों तरफ का प्रॉफिट है। यस, सो हम डायरेक्ट कनेक्ट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर को विदाउट मिडलमैन थ्रू आवर प्लेटफॉर्म, यही है बाकी मोटिव। And plus we are providing payment facilities and logistics. So मैन्युफैक्चरर्स का उसमें भी कुछ एफर्ट नहीं डालना हाँ, पड़ेगा। हेक्टिक Logistics वर्क होता है, वो होता है, वो सब मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाने में जो कॉस्ट लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, वही नहीं लगेंगे, वो सब हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा हमको। Plus we are mainly focusing on the smaller manufacturing स्टार्टअप्स like D2C brands जो कि कुछ नाउ दे आर लाइक द स्टार्टअप दे आर जो नए हैं अभी मार्केट में, उनको ग्रो होने इसमें डायरेक्ट हेल्प होगा कि जो नया है ब्रांड, तो अभी एक बंदे ने कुछ किया है, समझो आइसक्रीम का ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, वो डायरेक्ट मार्केट में आ सकता है अगर हमारे प्लेटफॉर्म का यूज वो करे, तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट है ना दुकान दुकान तक पहुंच सकता है, यही है मोटिव। लोग पहले क्या करते हैं, कोई भी ब्रांड, टी शर्ट का ब्रांड पकड़ लो, तो वो ऑनलाइन सेल करते हैं, ऑफलाइन में जाना प्रेफर ही नहीं करते। यस, और मेन सेल ऑफलाइन में ही आता है। हाँ, मेन सेल ऑफलाइन में आता है। लोग क्या सोचते हैं कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेंगे, ये करेंगे, सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड कर लेंगे, फिर हमें न्यू न्यू कस्टमर मिलेंगे जो ट्राई करेंगे, बट ये सब ना लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाता। ऑफलाइन में जाना ऑफलाइन में जाना ही पड़ता है अगर लॉन्ग टर्म में खेलना है तो। तो ऑफलाइन में अगर हम पहले ही चले जाएंगे, कोई मैन्युफैक्चरर D2C ब्रांड पहले ही चला जाएगा, तो उनकी क्रेडिबिलिटी बच जाती है। हाँ। तो दैट्स द थिंग। पर वो जाते क्यों नहीं है? क्योंकि वही हेडेक, हेक्टिक, टाइम एफर्ट देना पड़ता है, मनी इन्वेस्ट करना पड़ता है, दैट्स द थिंग, बाकी कुछ नहीं। और यही हम सॉल्व करते हैं। एक्चुअली मैंने जब आपका ये देखा ना उद्योग शास्त्र, तो मेरे माइंड में क्या आया पता है क्या, मतलब मैं जब कॉलेज में थी तब मेरे को ना ऐसा कुछ करना था, लाइक जो लेडीज वगैरह प्रोडक्ट यूज करते हैं, लाइक हेयर पिन्स एंड लाइक ऑल हेयर एक्सेसरीज, आई एम फॉन्ड ऑफ हेयर एक्सेसरीज, बट दैट प्रोडक्ट Okay. मीन्स मेरे को जो प्रोडक्ट चाहिए थे ना वो इंडिया मार्ट पे नहीं थे, वो अलीबाबा जो चाइनीज एप्स वगैरह है ना, हाँ Right, उसमें right, थे, right, तो right. yes. मेरे को नहीं मिल रहे थे। एंड मेरे को क्या लगता है कि आपको मतलब वो जो होगा जो आपने बताया और प्रॉफिट्स एंड ऑल थिंग्स वो तो है, बट Hmm. इसमें क्या होगा कि इंडिया में क्रिएटिव लोग बहुत है और उनके प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं, मतलब गांव गांव में और अदर पार्ट्स, लाइक इन हिडन पार्ट्स देयर आर वेरी हिडन प्रोडक्ट्स, बट ड्यू टू लैक ऑफ Yes. मार्केटिंग आई कैन से ओनली, एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज दैट हाउ टू सेल प्रोडक्ट, दे लाइक उनको पता ही नहीं है कि कैसे पहुंचना है कस्टमर्स तक या उनका प्रोडक्ट कैसे बेचेंगे वो, तो उनको हेल्प करेगी। प्लस अगर मेरे को बेचना होगा कि लाइक हेयर क्लिप्स एंड ऑल थिंग्स, लाइक आई एम बिल्डिंग अ ब्रांड फॉर गर्ल्स ओनली, ओके, सो आई कैन डायरेक्टली कॉल Mhm. उद्योग शास्त्र दैट आई जस्ट वांट दिस प्रोडक्ट, I so like on that using your platform I can direct connect to that people, the manufacturer, and Yeah. Yeah, मेरे yeah. को बहुत पसंद आया, सो आई जस्ट थॉट दैट लेट्स डू दिस पॉडकास्ट, तो मेरे को भी पता चलेगा कि हाँ, कैसे हाँ, कैसे करना है, Yes, exactly, बराबर। तो So basically क्या है ना अभी, ओके ओके से नहीं नहीं कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके, अभी बेसिकली क्या है ना, एमईए का एक्सपो हुआ था पुणे में, तो इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो था, वो हमने अटेंड किया था। तो क्या हुआ था एक्चुअली, वहाँ पे बहुत सारे स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स थे, आए थे स्टॉल, तो वो लोग उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फीमेल्स बना रही है, जो नए नए जो छोटे स्टार्टअप्स के फाउंडर्स है वो बना रहे हैं, कि जैसे अभी महाराष्ट्र में हो गया पापड़ हो गया, कुछ एपिटाइजर्स लाइक स्नैक्स वगैरह हो गए कुछ, है ना, वो लोग बना रहे थे, बट कैसे है ना, मार्केट प्लेस ही ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे वो, उनके फूड में टेस्ट है, क्वालिटी है, सब है, उनका प्राइस भी एकदम मतलब सफिशिएंट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से कि क्या वो बेच रहे हैं, बट उनको मार्केट में प्लेस नहीं मिलता, नया नया जब लोग ट्राई करने का मतलब लोग ट्रस्ट नहीं करते ना, बट उनका प्रोडक्ट है उस एलिजिबल है कि मार्केट में आए, दैट्स व्हाई वी आर लाइक वर्किंग ऑन दिस आइडिया, सो छोटे मैन्युफैक्चरर्स को जगह मिली मार्केट में और उनका भी प्रोडक्ट सेल हो, ज्यादा स्प्रेड हो मार्केट में। और बहुत सारे लोग मतलब क्या कर रहे हैं अभी कि लाइक फोकसिंग ऑन बिल्डिंग अ प्रोडक्ट, you know, like you are working in B2B na, multiple people are working Yeah, in yeah. B2C, so it's also one of the Exactly. unique thing. हाँ, right, exactly. Right, We are helping D2C startup to grow, yeah, by becoming a B2B platform. yes. That's what we are doing. और So बेसिकली क्या है ना सेजल, जो बीच में का मार्जिन होता है ना, जब होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, वो 20 से 25% तक मार्जिन लेते हैं, ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं ना, 5%, मैक्स टू मैक्स 5% मार्जिन के इस पे ट्रेड कर रही है, सब ट्रेड होने दे रहे हैं, मतलब So, हम लोग कमीशन लेंगे कमीशन ओनली 3 to 3 to 5% ओनली। So
उनका पूरा 25% का जो कमीशन देना पड़ता था पूरा ये लॉन्ग सप्लाई चेन के लिए, हम्म वो अभी कट के अगर हमारे प्लेटफॉर्म में आएंगे तो 3 to 5% 5% डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड ट्रेड। तो होगा वैसा। सो अभी आप दोनों ही काम तो कर that's रहे it. हैं या आपकी कोई टीम है और आपके कुछ प्लान है हायरिंग के रिगार्डिंग? नो मतलब बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टर्स। सो अभी जैसे इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी ना वैसे टीम मतलब सब रेडी है, सब रेडी है, बस इन्वेस्टमेंट का टाइम का वेट कर रहे हैं हम कि कब इन्वेस्टर मिले। हमने इन्वेस्टमेंट जैसे ही मिलेगी वैसे वो स्टार्ट होगा। हमने गवर्नमेंट से ग्रांट भी अप्लाई किया है, या वो भी आने वाला है शायद लाइक इन 15 to 20 days, मैक्सिमम 30 days। तो वो आने के बाद भी काम स्टार्ट हो जाएगा या फिर एनी इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन अ कंपनी उसके बाद भी हो जाएगा। Our platform is developed, website is live, everything is done, strategies are on point। या बस हमको एग्जीक्यूट करने के लिए फंड चाहिए। अभी तक मैंने 20 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर चुका हूँ लाइक इन लास्ट 2 years हम्म फॉर द रिसर्च पर्पस, डोमेन ये वो डेवलपमेंट, मेनली तो मार्केट रिसर्च में गया है हम्म और बाकी डेवलपमेंट हम्म। में गया है। तो तो मतलब that's the thing। आप बूटस्ट्रैप के बारे में कभी सोचा है कि लाइक विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट व्हाट आर द इश्यूज लाइक मतलब ऐसे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि लाइक यू वांट इन्वेस्टमेंट? तो सी वी आर राइट नाउ वी आर स्टूडेंट्स या राइट। हम्म हमारे पास मेरे पास थे, मैंने कमाए थे पैसे जो कि मैंने इन्वेस्ट कर दिए। हम्म अभी अगर मैं आई विल गो फॉर अर्न सम मनी टू इन्वेस्ट इन दिस स्टार्टअप तो ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। या लाइक लॉन्ग। सो दैट्स व्हाई अगर हमको एकदम फास्ट पेस पे काम करना है, हम्म कंपनी को 2-3 सालों में एकदम टॉप में पहुंचाना है, देन इन्वेस्टमेंट इज द कंपलसरी थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन राइट नाउ। अदरवाइज जैसे जरूर आपको पता है हम्म उनको कितना साल 15 साल लग गए, हम्म 10 से 15 साल या बनने में। वो लोग बूस्टरअप है, पर बूस्टरअप का यही फायदा है कि 10-15 साल बाद जाके 100% इक्विटी आपके पास है। $1 बिलियन कंपनी का फाउंडर 100% इक्विटी ओन करता है। हाँ दैट्स द थिंग। पर इन्वेस्टमेंट का फायदा ये है कि आप जल्दी ग्रो करोगे या और आईपीओ वगैरह निकाल के नेक्स्ट कंपनी स्टार्ट कर पाओगे। दैट्स द थिंग। क्या हम रिलीज कर सकते हैं आफ्टर सम पीरियड? हाँ हमारा प्लान है हम्म प्लेटफॉर्म को लाइव करना। हम्म लाइव तो है हम्म है। उनका, उसका जो एडमिन चैनल है वो अभी तक लाइव नहीं है जिधर से हाँ लाइक मैन्युफैक्चरर्स आगे खुद को लिस्ट कर पाए। यस तो वो अगर लाइव कर दिया तो पूरा प्लेटफॉर्म चलने लग जाएगा। चलने लग जाएगा। पर रिटेलर किधर से आएंगे? रिटेलर के लिए मार्केटिंग चाहिए, यस तो मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए। दैट्स द थिंग। मतलब यू नो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बिजनेसेस लाइक यू मतलब बहुत सारे कैटेगरीज है उसमें भी सब कैटेगरीज है। तो आपने कुछ ऐसे डिसाइड किया है कि लाइक कैसे कनेक्ट करेंगे लोगों के साथ मतलब जो बना रहे मैन्युफैक्चरर हाँ हाँ बेसिकली? सब, सो उसका क्या चेंज हाँ रहने सब वाला है डिसाइडेड मतलब? है। बेसिकली तो ऑल रोड मैप ऑलरेडी रेडी है। हाँ तो मैंने खुद का एआई एजेंट वर्कफ्लो डेवलप किया है या हम्म जो जो राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द पुणे राइट। हम्म पुणे उसके बाद थोड़ा सा महाराष्ट्र, हम्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। हम्म तो महाराष्ट्र का जो जितने भी स्टार्टअप्स है जो कि अभी ऑफलाइन मार्केट में नहीं है, यस वो एआई एजेंट पूरा रिसर्च करके हम लोग को एक एक्सेल फाइल में 660 हम्म मैन्युफैक्चरर B2C ब्रांड के लिस्ट लिस्ट दिया है उसने यस विद नंबर, फाउंडर का नंबर, एवरीथिंग। एवरीथिंग। हम्म सो हमारे पास लिस्ट है, बस उनको कांटेक्ट करके लिस्ट डाउन करवाना है प्लेटफॉर्म में, हम्म ऑनबोर्ड करवाना है। मैन्युफैक्चरर्स का सॉर्टेड हो गया। रिटेलर के लिए हम लोग पहले 5 कैटेगरीज में जाने वाले हैं। सो मैं बताता हूँ कौन हम्म से। बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स पे भी हम एमईए के इवेंट पे गए थे तो बाद बहुत सारे मैन्युफैक्चरर से मिले थे। तो ये जब प्लान उनको बताया तो वो मतलब एक्साइटेड है प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन होने के लिए कि जल्दी से जल्दी जाके उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो होता है जो प्रोसेस होता है वो ज्वाइन करे, प्रोडक्ट लिस्ट करे। एग्जैक्टली। सब रेडी है, सबको पसंद आया हम ये। ऑलमोस्ट 30 to 50 मैन्युफैक्चरर से मिल चुके हैं जो D2C ब्रांड्स है। या एक एक जन ने भी ना नहीं बोला अब तक ना कि ये चलेगा नहीं यस या फिर हम लोग लिस्ट में। 100% सक्सेस रेट है ये सर्वे का। हम्म तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ हम लोग 5 कैटेगरीज में जाने वाले हैं। पहला है FMCG एंड पैकेज फूड, यस दूसरा है टेक्सटाइल एंड अपैरेल्स, यस उसके बाद ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर्स। तो ये 5 कैटेगरीज में हम लोग जाने वाले हैं फॉर द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद और कैटेगरीज ऐड करेंगे बाद में यस आफ्टर 3 months।
सो आपने मतलब कुछ रिसर्च की थी कि लाइक टू चूज दिस कैटेगरीज, लाइक कैटेगरीज बहुत सारे लाइक स्पोर्ट्स वियर और अदर थिंग्स आल्सो, स्पोर्ट्स वेयर केम इन माय माइंड सो आई जस्ट मेंशन इट. सो इन पुणे हाँ हाँ मतलब आपको पता है क्या कि लाइक इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इन व्हाट यू से, व्हाट आर द अदर कैटेगरीज? ब्यूटी एफएमसीजी फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट हार्डवेयर हाँ हाँ, हार्डवेयर सो पुणे में ये या ज्यादा है क्या, मतलब ये मैन्युफैक्चरर ज्यादा है, आपने कुछ इस पे रिसर्च की है? एग्जैक्टली ये सब ज्यादा है पुणे में दैट्स और व्हाई बेसिकली क्या है ना, अभी अगर देखा जाए तो जो एग्जांपल एक बेसिक थिंग लेते हैं, एकदम बेसिक. एक्चुअली ये जो प्लेटफॉर्म है वहां पे फूड का जो होता है, फूड का जो सेक्शन होता है जो प्रिजर्वेटिव्स के साथ नहीं आता, जो प्रिजर्व नहीं हो सकता विदाउट रेफ्रिजरेटर और लाइक वट एवर इट इज, उसको लिस्ट करना टास्क होगा. सो वी आर नॉट लाइक चेजिंग दिस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरर्स. जो प्रिजर्व है जिसको अपन ट्रांसफर कर सकते हैं इन लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, हम्म. वही हम लिस्ट करना चाह रहे हैं. लाइक दैट्स वाई. आइसक्रीम फिर हो गया जो प्रिजर्वेटिव जो उसका शेल्फ लाइफ बहुत कम है बहुत कम है. वो हम लिस्ट डाउन नहीं करेंगे. हम लिस्ट डाउन वो क्या करेंगे जो कि जिसका शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है. हम्म. उसको लिस्ट डाउन करेंगे. यस. तो दैट्स द थिंग. नहीं तो लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम आएगा अगर आइसक्रीम आइसक्रीम हम लोग लिस्ट डाउन किए उधर से हम लोग क्योंकि हम लोग भी लॉजिस्टिक में हेल्प कर रहे हैं ना यस. मैन्युफैक्चरर्स को. तो अगर हम उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग को एक ऐसा कंटेनर या फिर लॉजिस्ट लाइक क्या कहते हैं ट्रक ट्रक. रेफ्रिजरेटर वाला ट्रक लेना पड़ेगा. यस. तो दैट्स द मेन टास्क. अगर वो सब लेना तो और भी फंडिंग चाहिए. या. वो बाद में करेंगे इसीलिए. तो अभी के दैट्स लिए हाँ और मेरे को मतलब ऐसा पूछना था कि लाइक ऑन इंडिया मार्ट और अदर प्लेसेस, ओके, आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल बिकॉज मैंने ये यूज किया है. सो उस पे कैसे रहता है कि अगर आपने मतलब क्वांटिटी भी मैटर करती है कि आप कितना ज्यादा खरीद रहे हैं. अगर मैं एक स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग स्टेज में हूँ, एक मतलब मैं अपना ब्रांड चालू करना चाहती हूँ, तो फिर मैं 500 या 600 प्रोडक्ट्स तो नहीं लेने वाली मैन्युफैक्चरर से. Means I just want to try या. 5 to 10. So where on the other platform the price is suddenly increases, I think. So there is a difference in prices. So do you have any plan for this? Like if I am buying 10 products and I am buying 600 products, then उसके प्राइस में कुछ मतलब डिफरेंस रहेगा, और ये डिसीजन आप अपने मतलब जो तो मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे उन या पे छोड़ने वाले हो? तो दैट्स व्हाट वी आर प्लानिंग. हम लोग क्या टारगेट कर रहे हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स स्मॉल. जो कि छोटे बल्क क्वांटिटी में भी प्रोसेस कर पाए. यस. हम्म. अगर हम बड़े मैन्युफैक्चरर्स के पास जाएंगे हम्म. तो वो लोग बड़े क्वांटिटी में ही डील करेंगे. बिकॉज दे ऑलरेडी हैव स्टॉक्स. हाँ हाँ. या. तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं. प्लस हम लोग उनको ऐसा भी एक्सेसिबिलिटी दे रहे हैं कि वो लोग फॉर एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट अगर ऑर्डर किया तो 10 रुपए लगेंगे पर प्रोडक्ट. अगर हाँ. 20 प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो 9 रुपए लगेंगे. हम्म. सो ऐसे उन लोग को फैसिलिटी रहेगा इन द एडमिन पैनल जहाँ पे हम्म. वो प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे. सो दैट्स द थिंग. Yeah, this is a very good thing. Like, means many the starting age founder, sorry, like who start just recently start, but उनके पास प्रोडक्ट ही नहीं रहता, क्योंकि like due to means उनके पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं रहती, पैसे नहीं रहते. So only few things matters. So this is the one of the good thing. और means आपके और future plans क्या है, means like features and all things. सी वी आर प्लानिंग फॉर बहुत सारे प्लान्स हैं. मैं कुछ ही बताऊंगा सारे रिवील नहीं कर सकता. तो Okay. फर्स्ट थिंग इज वी आर गोइंग टू पार्टनर विद एनबीएफसी. हम्म. एनबीएफसी बाय विच अभी क्या होता है कि रिटेलर क्या कहते हैं उसको बाकी करके जो लाते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर उधार में जो लाते हैं उधार में जो लाते हैं, मतलब उधार करके लाते हैं ना और जो हाँ. स्टॉक बिका नहीं वो वापस कर वापिस देते हैं. कर देते हैं. ओके ओके. हाँ. वैसा सिस्टम रहता है हाँ. रिटेलर्स का. तो हम्म. हम क्या करेंगे फ्यूचर में इन लाइक 6 to 1 year टाइम पीरियड 6 month to 1 year टाइम पीरियड हम क्या करेंगे एनबीएफसी के साथ पार्टनर करेंगे. तो रिटेलर को इन अपफ्रंट पैसा नहीं देना पड़ेगा. वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि फॉर अ 30 days टाइम पीरियड और फिर 45 days टाइम पीरियड में उसको पैसा देने पड़ेंगे. ठीक है. और जो और मैन्युफैक्चरर्स को एनबीएफसी के साइड से पैसा जाएगा. तो ये कैसा हुआ कि रिटेलर को एनबीएफसी से लोन मिला है एक, जो लोन मैन्युफैक्चरर्स के पास गया तो मैन्युफैक्चरर्स को पैसे मिल जाएंगे प्रोडक्ट्स के यस. तुरंत हम्म. और रिटेलर को पैसे देने भी नहीं पड़े. हम्म. गेट माय पॉइंट. हम्म. उसके बाद अगर रिटेलर को समझो 100 क्वांटिटी लिया उसने हम्म. और 80 ही बिका Yes. 20 नहीं बिका तो Yeah. 20 रिटर्न भी कर सकता है. या. हम्म.
और 20 रिटर्न करने के बाद मैन्युफैक्चरर से क्या कहते हैं उसको पैसे वापस भी आ जाएंगे। तो दैट्स द थिंग। सो इसका भी ट्रेड हम रखने वाले हैं, इसका भी ऑप्शन हम रखने वाले हैं, यही है कि दोनों को इजी हो, हम्म, मतलब Like, जो बेसिक्स प्रॉब्लम होते हैं ना वो फेस ना कर पाए, तो दैट्स राइट। यू सेड दैट कि मतलब आप मिडल मैन जो रहते हैं बीच में बिटवीन द कंपनी एंड मैन्युफैक्चरर, सो आप उनका काम कर रहे हैं, सो नाउ यू आर बिकमिंग अ मिडल पर्सन, नो? सो अगर राइट। मैन्युफैक्चरर उसको पता है अभी कि लाइक क्या प्रोसेस रहने वाला है, उसको मतलब उसका प्रोडक्ट बेच हाँ के पैसे भी मिलने वाले हैं, अगर उसने डिसाइड किया कि अभी मैं खुद बेच हाँ सकता हूँ, सो तो आप अगर ओके। आपके मतलब इन फ्यूचर प्लान्स में ये है कि लाइक इफ मैन्युफैक्चरर वांट्स टू बिल्ड हिज ओन ब्रांड, देन विल यू हेल्प देम ऑन योर प्लेटफॉर्म? हम तो ब्रांड्स को ही हेल्प कर रहे हैं ऑफलाइन मार्केट में आने के लिए। यस, उनको ब्रांड एक्सपेंशन में हेल्प कर रहे हैं। प्लस आपका क्वेश्चन है कि वो फ्यूचर में हमारे प्लेटफॉर्म छोड़ के क्यों नहीं जाए, हाँ, बराबर। राइट? हाँ। तो उसका आंसर ये है कि हम लोग जो जिस क्या कहते हैं लॉजिस्टिक पार्टनर के साथ काम करने वाले हैं, उसके साथ हम लोग बल्क अमाउंट में काम करने वाले हैं। हमें एक मैन्युफैक्चरर्स का डील नहीं करना, हमको करना है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स मैन्युफैक्चरर्स। यस यस तो हम हम्म, लोग को लॉजिस्टिक का क्या कहते हैं वो जो फेयर रहता है हम्म, वो भी कम बैठेगा। यस। हम्म, ठीक है, हम्म, तो वो कम बैठेगा। प्लस मैंने जो बोला एनबीएफसी का, उनको तुरंत पैसा मिल जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को फॉर द नेक्स्ट प्रोडक्शन, हम्म, उसका भी बेनिफिट है। हम्म, प्लस क्या कहते हैं उनको बाकी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो वो हम्म, लोग क्यों जाएंगे। बिकॉज सब अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पे, हम हाँ, सब करके दे रहे हैं। अगर वो लोग खुद का लॉजिस्टिक लगाएंगे तो महंगा पड़ेगा। बाय द वे एक सिंपल थिंग है कि अ, अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है और उसका अगर मार्जिन जा रहा है कि 25% जा रहे हैं उसके बीच में, और हम सब 5% में 3 to 5% में कर रहे हैं काम, तो कोई क्यों नहीं जाएगा प्लेटफॉर्म छोड़ के, अगर उसको 5% में सब मिल रहा है तो एग्जैक्टली। एग्जैक्ट। और पता है अगर उसका प्रोडक्ट बन रहा है 100 रुपए में, अगर वो दे रहा है वो प्रोडक्ट मार्केट में होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर के पास 120-130 रुपए में, फॉर टेक एग्जाम्पल, ओके। सो अगर वो प्रोडक्ट अगर वो देना चाहे 160 में, तो वो वैसा भी दे सकता है, ओके। समझे, क्लियर हुआ कि वो वैसा ही दे सकता है, और वो प्रोडक्ट का ऑलरेडी वैल्यू कम है बिकॉज होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है ही नहीं बीच में, उनके दोनों की वजह से उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ ही नहीं रहा है। तो ऐसा भी अगर वो प्रोडक्ट डायरेक्ट रिटेल के पास से कस्टमर के पास आ रहा है तो सस्ते में ही आ रहा है, एग्जैक्टली। तो इसी वजह से कोई छोड़ ही नहीं पाएगा ना प्लेटफॉर्म, दैट्स द पॉइंट। और ये हो गया मैन्युफैक्चरर साइड में। हम्म, रिटेलर साइड में क्यों नहीं छोड़ेंगे रिटेलर्स उनको, क्योंकि उनको मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। यस, वो लोग अगर होलसेलर से करेंगे तो उनको मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा। बेसिकली एक रिटेलर एक तो दैट्स प्रोडक्ट द थिंग। 100 बेसिकली एक रिटेलर एक प्रोडक्ट 150 का ले रहा है होलसेलर से, बराबर। तो अगर वो 150 का ले रहा है, तो अगर उसको वो वही प्रोडक्ट डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से हमारे थ्रू आ रहा है और 130 का मिल रहा है, तो 20 रुपीज रॉ प्रॉफिट हो रहा है उसका उधर, true, एग्जैक्टली। true, दैट्स true. द पॉइंट। Before going onwards, I just want to let you know that you both are just like feeling me like you are pitching your startup to me, and you are both are very fabulous. Like you are very dedicated toward your product, and एग्जैक्टली। मतलब आप दोनों को ऑब्वियसली 2 साल लगाया है मैंने, हाँ, यस, एंड टू एंड मेरे को पता ही होना चाहिए। बेसिकली अगर रियलिटी बोले तो बहुत मतलब हेक्टिक होता है ये, हम्म, जो टाइम अभी ले रहा है ना बीच में का हम्म, पीरियड हम्म, इन्वेस्टर के लिए, वो हमारे लिए क्या है बस हमें पता है। हाँ, ऑनेस्टली बताओ, हम्म, मैं रात भर काम करता हूँ, ऐप को एनहेंस करता हूँ, ये करता हूँ। हम्म, और सुबह सोता हूँ 9 बजे, 9 बजे सोने के बाद उठता हूँ 12 बजे, फिर कॉलेज जाता हूँ, कॉलेज से आने के बाद फिर से वही काम। वही काम, सो मेरा कॉलेज होता है, मैं कॉलेज से आता हूँ, कॉलेज से आने के बाद सीधा खाना खाने के बाद इसके पास बैठता हूँ, हम्म, रिसर्च करके देता हूँ, सिर्फ पूरा एक्सेल फाइल्स वो सब बनाना होता है। फिर बाद में हमारा डिस्कस होता है कि अभी कौन से पार्टनर को पूछा जाए, किस पार्टनर के साथ अगर कोई इन्वेस्टर है, कोई फर्म है तो कैसे हेल्प करेगी, सब पूरा एक्टिव हो रहा है दे बेटे। जब हाँ, इन्वेस्टर मिल जाएगा तब, तब और एक्टिव हाँ, होगा। हाँ। मैंने इतनी हम्म, आसान तो नहीं रही होंगी आपको पहले से ही, तो एग्जैक्टली। क्या चैलेंजेस आपने फेस एग्जैक्टली। किए टू बी हियर? सो मैं जब 13 साल का था, हम्म, तब मेरे पापा के पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे, हम्म, बिल्कुल भी नहीं। हम्म, तो मैं पापा को बोलता था कि आप मेरे को एक लैपटॉप ला के दो। हम्म, तो पापा ने किधर किधर से पैसे जुगाड़ करके एक 50,000 का लैपटॉप ला के दिया मेरे को। फिर लैपटॉप लाने के बाद मैंने इतना इतना मेहनत किया। मैंने पहले देखा कि कैसे कमाते हैं। हम्म, तो पैसे कैसे कमाते हैं जानने के बाद
उसके बाद मैंने ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट किया, वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट किया। टिल द एज ऑफ 15 मैंने एक बहुत सुंदर कैंपस बना लिया था, बहुत सुंदर। और उस कैंपस से मैंने स्टार्ट किया था सॉरी ये किसी को करना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट में या ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ओके। मैंने 1 साल फुल लॉस किया, ठीक है? पर ऐसा है कि लॉस करने के बाद एक फेज आता है प्रॉफिट का। वो उसके बाद 1 साल बाद मैंने लॉस किए पैसे, पापा के पैसे भी इन्वेस्ट किए, उस वो भी लॉस किया मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए। फिर मेरा प्रॉफिट जनरेटिंग स्टार्ट हुआ। फिर ट्रेडिंग के पैसों से, फिर उसके क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग के पैसों से मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया, आईवेंटो, जो क्लोथिंग ब्रांड था मेरा। तो वो स्टार्ट करने के बाद उसमें भी बहुत हेक्टिक लाइफस्टाइल था। पैकेजिंग करना मैं खुद ही करता था, सब, कोई वर्कफोर्स नहीं था मेरा। मैं पैकेज करता था, मैं मेटा एड्स मैनेज करता था, मैं ही क्रिएटिव्स बनाता था, सब मैं करता था। हम्म। और मेरी पढ़ाई एकदम लाइक मैंने बोला पढ़ाई बाहर में जाओ हम्म। मैं ये काम कर रहा। सो ये करने के बाद मम्मी पापा का भी बहुत मतलब वो था कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। तो मैं रूम लॉक करके मैं ये सब काम करता था। हम्म। ये सब काम करने के बाद रात को पढ़ने बैठता था, मम्मी को बस दिखाने के लिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। हम्म। फिर मैं वेबसाइट जो फ्रीलांसिंग वो था, मम्मी सो जाने के बाद लैपटॉप में वो सब काम करता था। पढ़ता मैं बिल्कुल नहीं था, पर पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए पढ़ाई से नेग्लिजिट मतलब पढ़ाई को छोड़ना ही नहीं चाहिए। पढ़ाई बहुत बेसिक चीज है जो कि सबको होनी ही चाहिए। और पढ़ाई वही चीज है जो हर एक को बिजनेस में लगती है। हाँ ये सब झूठी अफवाहें हैं कि जो हाँ। पढ़ता नहीं है, जो पढ़ नहीं पाता, वो उसको भी बिजनेस आता है। ये सब नहीं होता। लॉन्ग टर्म में खेलना है तो नॉलेज चाहिए। रीड, बुक्स रीड कीजिए जिसमें आपको पॉडकास्ट इंटरेस्ट है। देखो, बुक्स हाँ, रीड करो, सब करो। सब सिर्फ रिसोर्सेस हाँ अवेलेबल है, यूज करो, मन से करो। जिस लास्ट में वही चीज करना जिसमें इंटरेस्ट है, हाँ बस यही रिकमेंड करेंगे। और आयुष आयुष ने जो स्टोरी बताई थोड़ा मेरा अलग है। मेरे को पहले से ही स्टार्टअप पे वर्क करना था, बट अगेन इंडियन फैमिलीज वही होता है। अगर डैड को बोले कि पापा स्टार्टअप पे वर्क करना है, तो डैड लोग वही बोलते हैं फिलहाल तू पढ़ ले। बाद में अगर पढ़ाई नहीं किया और ये सब करता रहा और ये सब डूब गया, हम्म। तो खुद को एक बैकग्राउंड में बैक में एक सपोर्ट होना चाहिए कि नहीं एटलीस्ट मैं जॉब तो कर सकता हूँ। हम्म। दैट्स वाई एग्जैक्टली। अभी मैं हूँ, मेरे को लगता है मैं कर सकता हूँ सब। तो मैं पढ़ाई प्लस स्टार्टअप अभी मैनेज कर रहा हूँ। और हो रहा है धीरे धीरे। पहले से वर्क करना था ऑलरेडी। एक मेरे खुद के एक टर्बो व्हील्स आपको बताया, वो स्टार्टअप पे वर्क कर चुका हूँ। उसके बाद अभी वो मैंने पूरा स्टॉप किया है फिलहाल, और उद्योग शास्त्र पे फोकस करने के लिए, बिकॉज ये बहुत टाइम ले रहा है। दैट्स वाई एफर्ट्स ले रहा है। फिर बाद में अभी उद्योग शास्त्र पे 100% दे रहे हैं। देन अभी आगे धीरे धीरे जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट अस, दिस इज ऑल अबाउट अस। तो ओके। सो स्ट्रगल तो मेनली कुछ नहीं था, बस पापा मम्मी का प्रेशर था बस। या या ओके। बाकी तो खुद ज्ञान लो, ज्ञान को इन्वेस्ट करो, फिर से ज्ञान लो, यही था बस। यही था। टाइम टाइम मेनली अफोर्ड। मैं सोता ही नहीं था, मैं सोता ही मम्मी पापा मैं सोता था रात के 4-5 सुबह के 4-5 बजे। फिर पापा कॉलेज के लिए उठा स्कूल के लिए उठा देते थे 7 बजे। हम्म। मैं नींद में स्कूल जाता था, बस में बैठ के, बस में मैं सोता था तो मतलब तुम्हारी स्कूल जर्नी तो बहुत डिफरेंट रही होंगी ना बाकी से, बाकी के स्टूडेंट के कंपैरिजन में। तो लाइक हाउ डू यू मैनेज दिस ऑल थिंग्स? मैनेज मैनेज इन द सेंस, स्कूल तो देखो जाना ही पड़ता था, क्योंकि वो पापा मम्मी का ऐसा नहीं था कि तू काम ही कर, स्कूल पढ़ाई बाद में देखा जाएगा, पढ़ाई पहले काम बाद में। हम्म। मैं कमा रहा हूँ ना, पापा बोलते मैं कमा रहा हूँ ना, तेरे को हम्म। क्या कमाने की जरूरत है? यस यस एग्जैक्टली। सो वो बोलते तू जो करना है कर, हम्म। पर तू स्कूल जाएगा, अच्छे ग्रेड्स चाहिए मेरे को। हम्म। सो ये बोलते थे। सेम, और अभी भी वही फेज में है एक्चुअली। अगर देखा जाए अभी मॉम डैड नहीं है पास में, बट अगेन रात रात भर काम होता है। फिर सुबह उठ के 4-4 बजे तक काम करते हैं। फिर हाँ सुबह उठ के 8 बजे लेक्चर होता है एमआईटी में। मतलब जो हमारा कॉलेज है वहाँ का अटेंडेंस भी पूरा टफ है, 80%। 80% अटेंडेंस है। सो बेसिकली मैनेज करना बहुत हार्ड है। जाते हैं, लेक्चर करते हैं, फिर आते हैं, फिर वर्क करते हैं। डेली का यही रूटीन है। सैटरडे संडे भी नहीं, यही चलता है बस। बट और वी आर हैप्पी बिकॉज जो करना है हमें वही हाँ कर रहे हैं। तो ब्रेक नहीं भी मिला तो चलता है। काम तो पसंद का कर रहे हैं, दैट्स ऑल। देखो यार, काम अगर पसंद का नहीं हुआ ना, हम्म। तो अगर आप एक स्टेबल जॉब भी कर रहे हो, फिर भी आपको हेक्टिक लगेगा। यस अगर हमारे जैसा कि एकदम दिन के 12-15 घंटे एक ही चीज कर रहे हैं रोज, एक ही चीज में, पर हमको मजा आ रहा है ये चीज। या 12-15। टेंशन है यस, जिंदगी में, वो टेंशन को हम एंजॉय कर रहे बेसिकली 7-8 घंटे ये जो टाइम होता है ये कहाँ पे निकल जाता है अगर इंटरेस्ट है तो पता नहीं हैं। चलता। हाँ एग्जैक्टली। दैट्स द थिंग बस। एग्जैक्टली। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आपको 1 घंटा भी 8 घंटे के बराबर लगने वाला है। दैट्स ऑल पॉइंट। या
बाकी कुछ नहीं है। तो आप दोनों अभी एकेडमिक्स में कैसे हो, लाइक टॉपर, बैक बेंचर्स और व्हाट, या टॉपर प्लस बैक बेंचर? लाइक बेसिकली अगर कहा जाए तो वी आर इन मिड। तो हम बैठते पीछे हाँ। पर ग्रेस लाते टॉपर जैसे बस। नहीं, आई एम नॉट इन। मैं मिड पे ही चल रहा हूँ अभी बस फिलहाल। बैक नहीं नॉट लगना लाइक चाह रहे। टॉपर स्टफ। नहीं नो बैक का कोई सवाल ही, पापा को अगर पता चला कि बैक लगा है तो वो नहीं, बैक का कोई सीन नहीं है, हाँ, बैक नहीं लगेगा। नहीं That's बैक नहीं लगेगा वैसे। उतना है टैलेंट, अगर स्टार्टअप पे वर्क कर रहे हो उतना हाँ। पढ़ते भी है। मतलब टैलेंट इन द सेंस कि अगर पूरा टाइम स्टार्टअप पे रहते हैं, तब पेपर आते हैं, तब पढ़ भी लेते हैं। हाँ, एक रात पहले पढ़ते पढ़ लेते हैं, फिर लेते हैं। हाँ, बैक नहीं लगता मतलब। बैग नहीं लगता। और अगेन अभी 1 ही साल बाकी है, दैट्स वाई। मेरा तो है, मेरा 2 साल बाकी है और इसका 2-3 साल बाकी है अगर ऑनर्स पकड़ा जाए तो। ऑनर्स नहीं करना, बस बीबीए 3 साल बस डन। ऑल सेट। ओके। सो बेस्ट ऑफ लाइफ। मतलब इस जर्नी ने मतलब जब हम कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारी पर्सनालिटी में एंड अदर थिंग्स चेंजेस इन अस। सो आपने ऐसा कुछ पॉजिटिव चेंज देखा अपने आप में, लाइक दिस होल जर्नी चेंजेस यू, शेप्स यू इन अ डिफरेंट वे? या आई मीन बेसिकली क्या होता है ना, जब इंसान कोई भी नई चीजों पे वर्क करता है, तो फर्स्ट थिंग उसके पास आता है वो होता है नॉलेज। और वही नॉलेज को यूज करके ना, वही वो चीज को ग्रो कर सकता है। दैट्स ऑल द पॉइंट। लोग इधर उधर ढूंढते हैं कि ये चीज को कैसे करूँ, और आंसर सामने होता है। यही होता है पॉइंट। हम्म। जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, नॉलेज तभी आता है जब आप स्टार्ट करोगे, हम्म। उसको चीज पे डेडिकेटेड हो, जब आप ढूंढोगे चीजें तभी। बाकी और कैसा होता है ना, लोग बोलते हैं कि मेहनत यार, जॉब करना सही नहीं होता, 9 to 5 सक्स, ऐसे वैसे ये वो। बट बेसिकली अगर देखा जाए तो 9 to 5 वाला हैप्पी है बिजनेस। इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस, बट लोग कहते हैं कि 9 to 5 जॉब कौन करेगा, बॉस बेस ये सब नहीं होता। जो एक्चुअल अगर देखा जाए तो स्टार्टअप्स एंड बिजनेस इससे भी ज्यादा हेक्टिक होते हैं। हाँ। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल चुके हैं हम। बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट मनी, आप कितना कमा रहे हो, आप जितना भी कुछ कर रहे हो उसको सिर्फ मेहनत लगता है। और मेहनत है उनके पास, उन्होंने मेहनत की, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग स्टार्टअप्स एंड बिजनेस इन देयर लाइफ। बाकी कुछ होता नहीं है। अगर चिल लाइफ चाहिए तो अभी भी है, तो गुड, जॉब की तरफ जाओ, 9 to 5 करो, अच्छे से रहो। ये सब गलत फहमी है। अगर मैं तो एक यंगस्टर्स को यही बोलना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम पे ध्यान मत दीजिए कि सब लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम भी बिजनेस करते हैं। बिजनेस बहुत ज्यादा टाइम्स एंड एफर्ट्स मांगता है, बहुत हेक्टिक होता है। अगेन आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप कीजिए। अगर इंटरेस्ट है, पैशन है आपका पैशन है बिजनेस, तो जो आइडिया पे काम करने वाले हो, मैंने बोला कि दिन के 15 घंटे लगाना पड़ेंगे यस, हर रोज। that's why we are saying that 9 to 5 is much more easier than the business and startups. एग्जैक्टली। और आपने पूछा कि क्या चेंजेस आए, राइट? हम्म। तो चेंजेस ऐसे आते हैं, इतना देखिए, इतना काम कर चुका हूं अभी तक, इतना भी नहीं किया मतलब, ठीक है, बचपन से करता रहा हूं, वो बोला। तो इतना करने के बाद मेरे को एक चीज पता चला कि जब काम करते हैं ना लोग, तो स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना होता है, फिर प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना होता है। लाइक मेरा जो डू डेवलप का स्टार्टअप था, हम्म। उसमें 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे थे, सैलरीज कैसे दूं, ये सब कैसे हैंडल करना होता है। सो इससे एक इंसान में मैच्योरिटी आती है। सो दैट्स द थिंग। बिजनेस बिजनेस काम, बिजनेस नहीं बोल रहा है सिर्फ, काम जितना करोगे उतना मैच्योर होगे बंदे। Yes, exactly. हाँ, दैट्स द थिंग। और नहीं, ये तो है। बट कैसा रहता है ना कि सबकी जर्नी अलग रहती है, आप दोनों की बहुत ज्यादा अलग है। ओके। सो हाँ, नथिंग इज बैड, यू नो, बिजनेस इज नॉट बैड, 9 to 5 इज नॉट बैड। लाइक मतलब कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनको पैशन है, बिजनेस भी करना है, बट उनके पास मतलब उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो 9 to 5 जॉब हाँ, करके भी वो करते हैं। तो लाइक व्हाट मैटर्स इज लाइक Yes, योर एम्बिशन एंड योर डिसिप्लिन इज मैटर्स। एग्जैक्टली राइट। या। बाकी कुछ नहीं। देखो अगेन सेजल, एक ही चीज होती है, जिसको करना होता है वो वो कर ही करता ही लेता है, है। वो करता ही है। वो करता ही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। हाँ, और जिसको एक्सक्यूज देना होता है वो लाइफ टाइम एक्सक्यूज देता है। हाँ। या। Yes, yes, it's fine. So, I just want to ask you now that what are your goal in for Udyog Shastra in 2026, like up to December 2026, what do you want to achieve for Udyog Shastra? स्टैटिस्टिकल बताओ या फिर एक अदर वे किससे बताओ? जो आपको सही लगे बताओ। मतलब अब कैसा रहता है कि स्टैटिस्टिकल इट्स गुड, बट
many people, many audience of mine are not like that in means. So आप ऐसे बताओ कि लाइक ये प्लान कर रहे हैं एंड ये फीचर डालेंगे और इन लोगों को बुलाएंगे, ऐसे टाइप ऐसे। ओके, सो पहला तो ये है कि इन्वेस्टर आए, हम्म प्री सीड राउंड रेज करो, उसके बाद काम स्टार्ट होगा। हम्म काम स्टार्ट होने के बाद हम लोग मैन्युफैक्चरर्स ऑनबोर्ड करेंगे, मार्केटिंग चालू होगा, रिटेलर्स ऑनबोर्ड करेंगे। हम्म तो दिसंबर तक हम्म हम लोग एटलीस्ट हमारी कंपनी में 20 to 25 वर्कफोर्स होगा। हम्म या 20 to 25 वर्कफोर्स होगा। मैं एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ कि दिसंबर तक कंपनी कैसी रहेगी। ठीक है, तो 25 वर्कफोर्स होगा, सब ऑफिस रहेगा हमारा। और मैन्युफैक्ट एटलीस्ट दिसंबर तक हमको 1000 मैन्युफैक्चरर्स ऑनबोर्ड करना है या हम्म और 5000 रिटेलर्स रिटेलर्स लाने प्लेटफॉर्म पे, हम्म एक्टिव रिटेलर्स जो एक्टिव एक्टिवली हम लोग के साथ वो मतलब ट्रेड करे, हाँ, जो बेसिकली प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करे हाँ, वो। हम्म। डेड रिटेलर्स नहीं, वैसे तो हम्म, बहुत ही आ जाएंगे, पर जो एक्टिवली हमारे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करें वो बता रहा हूँ कि 5000 वैसे चाहिए। तो वो हमारा एम है अभी। So did you release your MVP? Not yet, na? इट्स ऑन द प्ले स्टोर। Okay. बात Hmm. वही सीन है कि बस फ्रंट एंड अपलोड हुआ है, बैक एंड जो है मैन्युफैक्चरर्स लिस्ट करेंगे प्रोडक्ट, या वो Hmm. हमने अपलोड नहीं किया, वो अपलोड करेंगे। एडमिन पैनल को टाइम है। हाँ, बन चुका है पर हमने पब्लिश नहीं किया, बिकॉज इन्वेस्टर वो अगर अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे तो कोई खरीदेगा नहीं। हाँ तो वो लोग मतलब भी वो बोर हो जाएंगे कि क्या ऐप पे चलेगा नहीं ऐसा। यस, बिकॉज रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स अगर दोनों को देखा जाए तो मार्केटिंग बहुत ज्यादा लगेंगी ना। Hmm. और यही पॉइंट है, तो वो रिलीज करके भी कोई फायदा नहीं, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे ना। Hmm. दैट्स पॉइंट। तो दैट्स द थिंग। Yeah, it's बाकी good. तो सब सही है। It's good. So, I want to ask Aryan that how did you improve your Hindi? Like in our Maharashtrian people used to speak in Marathi, and their Hindi is, I think, bad because my Hindi is too bad. I think so. बेसिकली क्या है ना, मैं So, did Ayush help पहले you से to मेरे बहुत improve? सारे, नो अगेन ही इज लिटिल बिट लिटिल या बट नो अगेन ही इज बंगाली आई एम and I am बेंगोली, Maharashtrian. That's आई एम फ्रॉम असम बट आई एम बेंगोली। ह्यूज डिफरेंस या। सो बेसिकली क्या है ना, मैं पहले से ही मेरे दोस्त है जो हिंदी वगैरह बोलते हैं, Hmm. और आई डोंट नो व्हाई बट मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे को Hmm. कि आर्यन तेरा जो हिंदी तू जो बोलता है Hmm. वो बहुत ऐसा फ्लुएंट हिंदी है, लगता ही नहीं Ah, कि एक yeah. महाराष्ट्रियन बोल रहा है। Hmm. अगर मैं कॉल पे बात करता हूँ, कहाँ पे भी जाता हूँ, तो मेरे को कोई ऐसे समझते नहीं है कि एक महाराष्ट्रियन बोल रहा है। इवन मेरे को मेरा पूरा कॉलेज का दोस्त है। अभी लास्ट एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ, मैं पेपर लिख रहा था, पीछे से मेरा एक दोस्त है, वो मैं मराठी में बात कर रहा है, तो वो मेरे को बोलता है अरे तू महाराष्ट्रियन है। Hmm. मेरे को पता ही नहीं, फिर मैंने उसको बोला यस यार मैं महाराष्ट्रियन हूँ। Hmm. मेरे को लगा तू तो कहाँ से, उत्तर प्रदेश है तो राजस्थान से है करके, दिल्ली से। बोला Hmm. नहीं यार मैं महाराष्ट्र से। थिंग अब फ्रेंड्स होने चाहिए, पता है क्या, कॉलेज में मतलब मेरे ज्यादातर फ्रेंड्स थे ना वो महाराष्ट्रियन ही थे, मराठी थे। बट मेरे जो एक दो फ्रेंड्स थे ना वो मारवाड़ी थे, एंड मारवाड़ी यूज टू स्पीक इन हिंदी ओनली। सो बस उनके वजह से मैं इतना तो भी बोल सकती हूँ, नहीं तो मैं इतना भी नहीं बोल सकती थी। या बट अगेन आपकी भी हिंदी बहुत अच्छी है, लगता नहीं है कि आप एक मराठी पर्सन हिंदी बोल रहे हैं। आई नो। आई एम ट्राइंग। मैं तो बेंगोली होकर हिंदी बोल रहा हूँ। मैं तो पहले से क्लाइंट से डील करता रहा हूँ तो मेरे को आता है इसलिए। अभी मिनिमम 6-7 महीने में बंगाली भी सीख जाऊंगा। या सो व्हेन डिड यू शिफ्ट हियर, लाइक यू केम हियर फॉर बीबीए? या आयुष। या आई केम हियर फॉर बीबीए। मेरे को 2 साल पहले से प्लान था कि पुणे आना है, हम्म बिकॉज बिकॉज हम्म मैं अर्न कर रहा था। हम्म तो मेरे को यू नो वो क्या कहते हैं, किड इन मी, हाँ। थोड़ा हम्म पार्टी वगैरह हम्म ये वो। हम्म तो मेरे को लगा कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा अच्छा है इन सब में, नाइट लाइफ फिर हम्म रहने लायक। तो हम्म मैंने रिसर्च किया। हम्म तो आया कि पुणे। तो मैंने पुणे में ऑफिस सेटअप किया डू डेवलप का। हम्म ठीक है, पुणे अभी भी है हिंजेवरी में हम्म ऑफिस। हम्म तो उधर ऑफिस सेटअप किया, उसके बाद अ, 2 साल बाद लाइक लास्ट ईयर जुलाई को मैंने एमआईटी ज्वाइन करके पुणे में आया। पापा को क्या बोलता है पुणे क्यों जा रहा है। हम्म तो पापा को ना पुणे में एमआईटी में मेरे को एडमिशन मिला है तो मैं जा रहा हूँ। ये अगर पापा ने सुन लिया, ये अगर पापा ने सुन लिया तो बहुत पीटने वाले मेरे को। सो दैट्स द थिंग, it's पुणे great. आने का। But you can go to Mumbai or Bangalore too, na? That city also good.
उधर का लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हाँ, लिविंग एक्सपेंसेस, आई सो थिंक दैट्स द थिंग। बेंगलुरु का लिविंग कॉस्ट मैटर करता है, बट मुंबई में बहुत ज्यादा अदर थिंग्स आल्सो मैटर करती है, पुणे में ग्रोथ हाँ, हो रही है, प्लस उधर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर, पॉल्यूशन कम है। एक्चुअली बेसिकली देखा जाए ना तो पुणे, सॉरी, मुंबई बहुत क्राउडेड होते जा रहा है, बहुत ज्यादा है, हाँ बहुत होते जा ज्यादा। रहा नहीं है। और हम्म। पुणे भी अभी हो रहा है धीरे धीरे, बट अगेन पुणे में पुणे का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बाहर का आउटस्कट तो टॉप नॉच है। हाँ, तो आपने अभी मतलब सो उद्योग दैट्स द थिंग। शास्त्र का मतलब कुछ ओपन किया है कंपनी वगैरह? हाँ हाँ, इट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या ओके, सो सो यू हैव दैट्स। मतलब लाइक डोमेन? हाँ, डोमेन है, हम्म। सब है, सब है। हमारे पास शेयर्स है, मेरे पास 60% है, इसके पास 40% है। हम्म। So that's- सब सो कुछ ऑल बिल्ट है, हम्म। कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है। हम्म। तो अभी चल रहा है, हम एक स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसके साथ काम कर रहे हैं अभी। काम कर रहे हैं, यस। ड्यू डिलिजेंस और वैल्यूएशन रिपोर्ट बन रहा है, सो उस पर भी फोकस जा रहा है बहुत। वो भी अगेन बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मिनिमम अगर बोला जाए रियलिटी में तो इट्स नॉट अबाउट 50 एंड 30 डेज, इट्स ऑल अबाउट, इट्स लाइक आई मीन 2 महीना चला ही जाता है इसमें, हाँ, 2 महीना। मोर देन। एक अगर आपने आज वो सोचा कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको मिनिमम से मिनिमम 6 महीना जाएगा। बहुत ज्यादा मिलना है तो जल्द भी मिलेगा 3-4 महीनों में, हाँ, अगर लेना है तो मैक्स टू मैक्स 6-7 महीना भी ले सकता है। हाँ, हम्म। 6-7 महीना विथ एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग। यस, एवरीथिंग। तो मुझे ना आयुष से पूछना था कि लाइक उद्योग शास्त्र इज इन योर माइंड फ्रॉम 2 years, or you're working, या you have been working on it also, okay? So आप हाँ, इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं है पहले? मतलब मैं जब अभी ये पॉडकास्ट के लिए लोग ढूंढ रहे हो ना, जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है वगैरह, तो बहुत सारे लोग ना इंस्टाग्राम से बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं, एंड मार्केटिंग इज इम्पोर्टेंट राइट, फॉर उद्योग शास्त्र, so why didn't you एग्जैक्टली। start with Instagram only, like to collect only retailers informations and all startup informations? सो द थिंग इज, मैंने 2 साल पहले क्यों स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास इतना क्लियर माइंड नहीं था उद्योग शास्त्र के लिए, कि Okay. मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, क्या ये, मतलब एग्जैक्ट फोकस नहीं था। हम्म। सो अभी लास्ट क्या कहते हैं, 6 मंथ से ये फोकस स्टार्ट हुआ। हम्म। तो तो अभी प्लेटफॉर्म डेवलप्ड है, इसीलिए मैं इंस्टाग्राम पे आया, टू हम्म। पिच इन्वेस्टर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। हम्म। तो दैट्स द थिंग। पहले अगर करता तो फायदा नहीं होता ना, हम्म। मैन्युफैक्चरर्स को क्या दिखा था कि क्या है मेरे पास। हम्म। तो दैट्स द थिंग। अभी मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, हम्म। आपने जैसे मेरे को टेक्स्ट किया, डीएम किया इंस्टा पे, हम्म। वैसे मैन्युफैक्चरर्स भी डीएम कर रहे हैं हम्म। कि आई वांट टू गेट लिस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म। हम्म। सो ओके। हम लोग उसको उनको दिखा पाते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है। तो दैट्स द थिंग, इसीलिए पहले स्टार्ट नहीं किया। ओके, सो अभी लास्ट क्वेश्चंस, डू यू वांट टू शेयर एनीथिंग दैट you expect that I will ask but I didn't? Anything अ, you want to ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हम बिल्कुल प्रिपेयर करके नहीं आए हैं। भी maybe डायरेक्ट नहीं? में लाइक Actually, I want to tell you that I'm very हाँ, nervous before this podcast. I want to tell you why. हाँ, Because हाँ, this is my third podcast, और मैंने पहले जो 2 किए, उसमें मैंने मतलब लोगों की हम्म, जो लोग आने वाले उनके बारे में रिसर्च किया, उनकी इंफॉर्मेशन निकाली, हाँ, और सब किया, और मतलब क्वेश्चंस निकाले। बट लिटरली आई वांट टू शो यू, बिफोर join this meeting I just wrote this only, that your name and ओके। your designation. I don't know, but you two guys are very friendly, and you're very open minded. You have the clear idea, clear mind about your idea, your product, and that's a great thing. हाँ, 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 हमने भी पहले कोई पॉडकास्ट नहीं दिया बाय द वे। दिस इज द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ऐसे कोई पूछ रहा है कि ऐसा हाँ, ऐसा क्यों है, क्यों करने हाँ, वाले हो। हाँ, हाँ, हाँ। तो ग्रेट, हम लोग ग्रेट। का भी फर्स्ट टाइम था। अभी कुछ सालों से मतलब इंडिया में शार्क टैंक का बूम चल रहा है, एंड नाउ दिस ईयर देयर हाँ, आर अदर shows also come. I don't know that show's name. There हाँ, Sunil Shetty is there. या देखा है, मैंने देखा देखा है। एक रील में देखा था, इंस्टाग्राम फीड में आया था। हाँ, यस, हाँ, यस। हाँ। तो आपने अभी कभी सोचा है कि लाइक ऐसे शो में जाना है इन्वेस्टर के पास एंड ऑल? एक्चुअली बताओ, उन शो में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए मेन फोकस है, कोई नहीं जाता उधर, हाँ, बस मार्केटिंग करवाने के लिए मार्केटिंग के जाते लिए, हैं। हाँ, हाँ, हाँ। थोड़ा आप मार्केटिंग ठीक है, बट अभी तो आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए ना? इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर हमको
एक्चुअली मतलब उनको इन्वेस्टमेंट देने के लिए हमको एक दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास इतने मैन्युफैक्चरर्स हाँ, ऑन बोर्ड है, कैश फ्लो। कैश फ्लो दिखाना पड़ेगा, यस, ऐसे ही नहीं बस देंगे। बट वी डोंट हैव कैश फ्लो ना। कैश फ्लो बनाने के लिए भी एक इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर हाँ। बेसिक कैश फ्लो बनाना है एकदम बेसिक लेवल का, तो बोला जाए तो 50 lakhs का मिनिमम लगेगा। बट अगेन उसमें से हाँ, कुछ नहीं और होता। जो अभी स्टार्टअप क्या स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप इंडिया। नहीं नहीं क्या हम्म, नहीं, शार्क टैंक शार्क टैंक शार्क टैंक है। शार्क अच्छा, टैंक यस, हम्म, शार्क टैंक में शार्क जो जजेस है हम्म, वो लोग फ्री चीज में इन्वेस्ट नहीं करते, हम्म, वो करते हैं यस, जिसके पास कैश फ्लो बड़ी कंपनी कैश फ्लो हो, बना हुआ हो। यस, साल में करोड़ों की टर्नओवर कर रहे हैं, उन पे इन्वेस्ट करते जो 6 हाँ, 1 साल से वर्क कर रहे हैं उनको। but I think they also invest in R&D product means हैं। हाँ, हाँ हमारा अगर एकदम ही एक्सट्रीम लेवल लेवल का कुछ इनोवेशन कर लिया है हाँ बंदे ने, हाँ हाँ पेटेंट वगैरह है उसके पास, हम्म, तब तो कोई भी इन्वेस्ट करेगा। हाँ तब वो करेंगे यस 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 ट्रू ट्रू हाँ, ट्रू या पर हमारे पास ऐसा नहीं है ना, हमको पहले कैश फ्लो दिखाना पड़ेगा। हाँ वो तो है राइट, definitely. राइट, So thank you Ayush and Ayan. It's been a good conversation with both of you guys. सेम हियर, सेम। Yeah. मजा अगर आया। या मैंने सोचा नहीं था इतना मजा आएगा पॉडकास्ट करने में। मैंने भी नहीं सोचा था और मैंने तो आपको रीजन भी बताया कि लाइक मैं हाँ, बहुत नर्वस थी लाइक मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी नहीं थे एंड लाइक आई डोंट मींस आई नो दैट यू आर डूइंग means connecting manufacturers and हाँ, हाँ, like working for startups only that much I know, so I just open your Instagram page to just read this your bio like what you are exactly हाँ, doing. हाँ। तो और उद्योग शास्त्र को बहुत बड़ा बनाओ. Obviously, You also best of luck for your podcast journey and all. थैंक यू हम सो तो मच. बनेंगे ही। God bless you. आप भी जरूर बनो, आपका चैनल बन। God जरूर bless you. जरूर हाँ, बनाएंगे. फिर से हम दोनों जब बड़े होंगे उसके बाद फिर से पॉडकास्ट करेंगे इन पर्सन। Yeah, then we will support you. हाँ, Definitely, definitely. चलो फिर। Thank you so much. Bye bye. Good Thank night. थैंक यू, बाय, Bye 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 गुड bye. नाइट। Bye bye.